हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम। ये हमारा टीचिंग एंड लर्निंग एप्टीट्यूड जो क्वेश्चंस को कर रहे हैं वो 6th लेक्चर है हमारा। इसमें भी आज हम 25 क्वेश्चंस करेंगे। तो आज मैं आपसे कुछ पहली बात करना चाहता हूँ। जैसा कि आपको पता है कि 2019 में जो बीएड इंटरेस्ट हुआ था, इसमें भी मैंने क्वालिफाई करा था और 2018 में भी मैंने क्वालिफाई करा था। तो 2018 में मैंने एडमिशन नहीं लिया था और 2019 में मैंने एडमिशन लिया था। और मैं यही जब सारा जितना क्वेश्चंस मैं आपको करवा रहा हूँ, लगभग यही प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बैंक ही पढ़ के गए थे। इसलिए जो बच्चों को अभी भी डाउट है, बार बार पूछ रहे हैं कितना में हो पाएगा नहीं हो पाएगा, तो अगर आपको लगता है, हम पे भरोसा है, तो ये सारा क्वेश्चंस आप देख के जाइए। अगर आपको इतने के बाद भी डर लगता है तो आप मोटी मोटी बुक जो है वो पढ़ सकते हैं। उससे हमारे तरफ से उसमें कोई लिमिटेशन नहीं है। लेकिन हाँ, मैं जो हमारा एक्सपीरियंस है उसके आधार पे मैं कहता हूँ कि अगर आप ये 500 क्वेश्चंस पढ़ के जाइएगा तो टीचिंग एंड लर्निंग एप्टीट्यूड क्या आप आसानी से कर लीजिएगा एग्जाम में। टीचिंग एंड लर्निंग एप्टीट्यूड है आखिर क्या? तो कुछ नहीं है। जो प्रैक्टिकली आप डेली अपने क्लास और टीचर के बीच में संबंध देख रहे हैं, उसी को वहाँ पे एनालिसिस जाके करना है। तो इसमें बहुत बड़ा इशू नहीं है दोस्तों, है ना। तो आइए अब हम लोग बिना लेट करे हुए इस लेक्चर को शुरू करते हैं। तो आज का जो हमारा जो लेक्चर है वो इग्नू से ही है ना। वो जो हम लोग डाउनलोड करे हैं वो इग्नू का ही क्वेश्चंस बैंक है और ये हमारे पास ऑलरेडी प्रीवियस कलेक्शन है। मैं वहीं से आप लोगों को बता रहा हूँ। तो देखिए, सबसे पहला जो हमारा आज का क्वेश्चंस है वो कह रहा है कि शिक्षण का उद्देश्य क्या है, बच्चों को क्यों पढ़ाया जाता है ना। आपको ये हमारा पहला क्वेश्चन है कि बच्चों को पढ़ाया आखिर क्यों जाता है, शिक्षा का उद्देश्य क्या होना चाहिए। तो शिक्षा का उद्देश्य क्या है आप बताइए, आपको तो पता होगा दोस्तों। तो देखिए, द पर्पस ऑफ टीचिंग, पहला हिंदी में पढ़ते हैं, चलिए इंग्लिश में ही पढ़ते हैं। चेंज द बिहेवियर ऑफ स्टूडेंट इन डिजरेबल डायरेक्शन, एक डायरेक्शन में बच्चे के बिहेवियर को क्या कर दिया जाए, चेंज कर दिया जाए। तो हम ये मान लेते हैं कि सही है। डेवलपमेंट द टोटल पर्सनालिटी ऑफ स्टूडेंट, तो टीचिंग से ऐसा नहीं है कि टोटल पर्सनालिटी बच्चे में आ जाएगा। बिल्डिंग कैरेक्टर ऑफ स्टूडेंट, पढ़ा के उसको कैरेक्टर भी नहीं बना सकते हैं, तो इसका ये तो इसी में छुपा हुआ है फर्स्ट में ही। और गेटिंग सेलेक्टेड इनटू सुटेबल जॉब, तो ये भी कोई एग्जैक्ट आंसर नहीं है। तो फर्स्ट आंसर इसका एग्जैक्ट सही है कि शिक्षा का मुख्य उद्देश्य ये है कि बच्चों को उसके अपेक्षित दिशा में क्या करे, बस व्यवहार में परिवर्तित कर दे। यानी कि अपेक्षित दिशा में विद्यार्थियों के व्यवहार में परिवर्तन कर दिया जाए, फिर वो जिसको वो उसको बनना होगा वो अपने आप बन जाएगा। नेक्स्ट है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अप्रोप्रिएट फॉर टूल फॉर फॉर्मेटिव असेसमेंट। फॉर्मेटिव असेसमेंट के लिए यानी कि आपको कौन सा टूल नहीं है किसी बच्चों को जांच करने के लिए, है ना। यही है संरचनात्मक आकलन के लिए, यानी कि कोई बच्चा तेज़ है या नहीं है, ये आप जांच करिएगा। इसमें कैसे होगा आपके पास? तो देखिए, आप असाइनमेंट उसको दे सकते हैं, है ना, ओरल ले सकते हैं और क्यूज एंड पजल भी करवा सकते हैं। टर्म एंड एग्ज़ाम इसमें आप भी करवा सकते हैं। लेकिन अगर सिर्फ आप पूरे सेशन के लास्ट में आप एग्ज़ाम करवाइएगा तो इससे बच्चों का सेशन तो लैग कर गया ना। तो ये असेसमेंट का एक अच्छा तरीका नहीं है कि टर्म एंड एग्ज़ाम, इसलिए तो हमारे देश में सेमेस्टर सिस्टम आया था, ठीक है। और बीच बीच में सेमेस्टर के बीच में भी क्या होते रहता है, एग्ज़ाम होते रहता है। तो टर्म एंड एग्ज़ाम इसमें आंसर दिया हुआ है, बोर्ड का आंसर भी टर्म एंड एग्ज़ाम ही है। नेक्स्ट वन अगर हम लोग बात करें आज का 3rd नंबर क्वेश्चन, तो कह रहा है द बेस्ट डेफिनेशन ऑफ एजुकेशन, यानी कि शिक्षा का सबसे अच्छा मतलब डेफिनेशन क्या है। तो तैयारी, ज्ञान का प्राप्त करना, अधिगम या फिर वैदिक स्वतंत्रता। तो देखिए, वैदिक स्वतंत्रता जो है सबसे ज़्यादा, बौद्धिक स्वतंत्रता जिसको बोलते हैं वैदिक स्वतंत्रता, ये सबसे ज़्यादा क्या है दोस्तों, ज़रूरी है ना। वैदिक स्वतंत्रता इसका आंसर होगा। लिबरेशन ऑफ माइंड, ठीक है। शिक्षा का सिस्टम पर परिभाषा ये है कि माइंड को सीखने के लिए क्या किया जाए, छोड़ दिया जाए। माइंड को सीखने के लिए क्या किया जाए, छोड़ दिया जाए। तो ये आपको ध्यान रखना है। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि वाई शुड द देयर बी अ डिसिप्लिन इन क्लास, किसी भी क्लास में डिसिप्लिन क्यों होना चाहिए। तो किसी भी क्लास में डिसिप्लिन क्यों होना चाहिए, इसका ऑप्शन हम लोग हिंदी में पढ़ते हैं। तो देखिए, पहला ऑप्शन है कि बच्चों को लगना चाहिए कि यह अनिवार्य है, पहला। दूसरा है बच्चों को अधिधाकरण, ठीक है, अधिकरण को स्वीकार करना चाहिए। तो इसका इंग्लिश मीनिंग हम लोग देख लेते हैं। चिल्ड्रेन शुड एक्सेप्ट द ऑथोरिटी, हाँ तो ये तो गलत है। डिसिप्लिन है तो मतलब कि ऐसा नहीं कि उस पर हम फोर्स लगा सकते हैं, तो ये तो पहले ही हमको गलत लग रहा है। फिर कह रहा है चिल्ड्रेन शुड रियलाइज द बेनिफिट ऑफ ऑर्गेनाइज्ड ऑर्डरली वर्क, तो ये बिल्कुल सही है। कह रहा है कि चिल्ड्रेन को ये पता चलना चाहिए कि अगर हम डिसिप्लिन में, डिसिप्लिन का मतलब ऑर्गेनाइज्ड वे में है, तो ऑर्गेनाइज्ड वे में है तो ऑर्डर वे में कोई वर्क कैसे होता है, उसका फ़ायदा क्या है, ये उसको पता चलना चाहिए। इसीलिए क्लास में क्या होना चाहिए, डिसिप्लिन होना चाहिए। तो इसका आंसर होगा दोस्तों 3rd, है ना। नेक्स्ट वन है आज का, कह रहा है विच वुड बी द बेस्ट थीम टू स्टार्ट फर्स्ट डे इन नर्सरी क्लास। तो नर्सरी क्लास में सबसे पहले आपको क्या होना चाहिए,
तो कौन सा टॉपिक आप सबसे पहले पढ़ाइएगा? तो मेरा सबसे अच्छा मित्र, मेरा पास पड़ोस, मेरा विद्यालय या मेरा परिवार। तो नर्सरी के लिए जो सबसे अच्छा टॉपिक है वो मेरा परिवार है ना। ये थोड़ा लीक से हट के क्वेश्चन है, तो इसका आंसर आप याद रखिए, ठीक है, कि मेरा परिवार जो है शीर्षक उपयुक्त रहेगा। जैसे कि आप किसी बच्चों को परिवार के बारे में, नर्सरी क्लास में है तो क्लास में सबसे पहले वो आया है, तो क्लास में बच्चा सबसे ज़्यादा अपने परिवार के बारे में जान रहा है, तो इस तरह से भी आप आंसर दे सकते हैं। इसका आधा आंसर आपको पता है कि कैसे निकालना है, आप 5 लेक्चर देख चुके होंगे तो आपको बहुत कुछ पता चल चुका होगा। कह रहा है द स्टेटमेंट मेन आर जनरली मोर इंटेलिजेंट वुमेन। तो ये कैसा स्टेटमेंट है? इज़ ट्रू, तो ये तो गलत है। मे बी ट्रू, ट्रू तो हो ही नहीं सकता है, तो ये भी क्या है? गलत है। सो जेंडर बायस, तो हाँ ये बिल्कुल सही है कि ये आप कह के क्या कर रहे हैं? जेंडर बायस को आप दिखा रहे हैं, तो ये आंसर इसका थर्ड होगा। इज़ ट्रू फॉर डिफरेंस डोमेन्स इंटेलिजेंस, तो ये भी गलत है ना। इसका तीसरा आंसर एकदम सही होगा कि लैंगिक भेद प्रदर्शन ये करता है। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारे पास, क्वेश्चन है मतलब कि इन द कंटेक्स्ट ऑफ एजुकेशन सोशलाइजेशन मिस, यानी कि शिक्षा के परिप्रेक्ष्य में, है ना, समाजीकरण से आप क्या समझते हैं? तो समाजीकरण से क्या समझते हैं? का क्रिएटिंग ऑन सोशल नॉर्म्स, री री ठीक है, रिस्पेक्टिंग एल्डर सोसाइटी, अडॉप्टिंग एंड एडजस्टिंग द सोशल इन्वायरमेंट, और ऑलवेज फॉलो सोशल नॉर्म्स। तो देखिए हिंदी में भी इसको एक बार पढ़ना पड़ेगा हमको, तब इसका एग्जैक्ट आंसर हम समझा पाएंगे। तो शिक्षा के परिप्रेक्ष्य में आप सामाजिकरण से क्या समझते हैं? तो अपने समाज का मानक स्वयं बनना, तो ये तो गलत है। आप अपना मानक हम स्वयं क्यों बन जाएंगे? समाज में बड़ों का सम्मान करना, तो ये भी बात सही है। समाज में क्या होना चाहिए? बड़ों का सम्मान करना चाहिए, लेकिन शिक्षा का सिर्फ यही एक मानक है, ये भी कुछ सोचने वाली बात है। तो चलो इसको कुछ देर के लिए सही मान लेते हैं। सामाजिक परिवेश में अनुकूलन एवं समायोजन, तो हाँ ये बिल्कुल सही है कि शिक्षा का परिवेश वो होना चाहिए कि आप समाज में एक अनुकूलन और समायोजन बना के रखें, ठीक है। तो ये इसका आंसर जो है थर्ड नंबर सही होगा। बोर्ड भी थर्ड ही दिया है आंसर फर्स्ट। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि इन अ चाइल्ड ऑफ्टन फाइट विथ सिबलिंग्स, यानी भाई बहन से वो अपना झगड़ा करता है, तो टीचर को क्या करना चाहिए? तो हिंदी में इसका ऑप्शन देखते हैं। विद्यालय में उसे दंड देना चाहिए, तो अपने मॉडर्न सीबीएसई एजुकेशन के हिसाब से तो दंड कहीं पे होगा ही नहीं। उसके दूसरे से तुलना कर उसे हतोत्साहित करना चाहिए, तो ये भी नहीं होगा। माता पिता से कठोर कार्रवाई को कहेंगे, चलो इसको कुछ देर के लिए हम सोचते हैं। उसे अकेले में ले जाकर उसके ऐसे व्यवहार का कारण ढूंढेंगे, तो ये आपको भी पढ़ के लगा होगा कि आंसर इसका क्या होना चाहिए? 4 ही होना चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। कह रहा है कि द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग, टीचिंग का सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्या होता है? तो इसका हिंदी थोड़ा देख लेते हैं। शिक्षक द्वारा कहा गया बच्चों को समझाना, अपने विषय की पाठ्यवस्तु को पूरा करना, ये भी सही है, ये भी सही है। शिक्षण के दौरान बच्चों को आराम से रखना, ये भी सही है। चलो नियमित रूप से कक्षा लेना, लेकिन ये सब में ज़्यादा सही है कि आप जो पढ़ा रहे हैं वो बच्चा समझ रहा है कि नहीं समझ रहा है। तो ये आपको ध्यान देना पड़ेगा कि शिक्षक द्वारा कहा गया बच्चों को समझाना, तो यानी कि इसका आंसर नंबर ए होगा। इसका आंसर नंबर क्या होगा? ए होगा दोस्तों। 64 के बाद हम 65 करते हैं। द फर्स्ट ओपन यूनिवर्सिटी, तो ये सबको पता होगा, आंध्र प्रदेश में, तो इसमें बहुत ज़्यादा है नहीं। पहला ओपन विश्वविद्यालय आंध्र प्रदेश में था। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन टू क्वालिटी टीचर, तो टीचर का जो मान्यता देता है वो NCTE देता है। ये भी आप ध्यान रखिएगा, जब आप एडमिशन लीजिएगा तो इसको ज़रूर से चेक कीजिएगा कि जो आपका कॉलेज है वो रजिस्टर्ड है कि नहीं। ऐसे आप किसी भी बोर्ड के माध्यम से लीजिएगा तो बोर्ड लिस्ट में वही कॉलेज का नाम देगा जो NCTE से अफिलिएटेड होगा, तो इसमें बहुत ज़्यादा भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट है द एसेंस ऑफ एन इफेक्टिव क्लासरूम इन्वायरमेंट इज, है ना, एक प्रभावी कक्षा का वातावरण कैसा होता है? तो पहला जो दे रहा है क्वेश्चंस वो कह रहा है कि विभिन्न प्रकार की शैक्षणिक सहायक सामग्रियां उसमें होती है। सजीव छात्र, शिक्षक अंतःक्रिया, घनघोर सन्नाटा, अत्यधिक अनुशासन। तो इसका इंग्लिश थोड़ा पढ़ते हैं। तो इफेक्टिव क्लास होने के लिए स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन, तो इसमें तो कोई बच्चा बोल ही नहीं पाएगा। पिन ड्रॉप साइलेंस भी कोई ज़रूरी नहीं है कि हो तभी आप इफेक्टिव क्लासरूम हो। वैरायटी ऑफ टीचिंग एड, तो ये भी सही है। लाइवली स्टूडेंट टीचर इंटरेक्शन, हाँ तो ये जो है सबसे ज़्यादा सही है कि टीचर और बच्चे के बीच क्या हो? एक संवाद हो दोनों तरफ से, है ना, दोनों तरफ से संवाद होगा तभी जाके एक अच्छा क्लासरूम बन पाएगा। तो इसका आंसर जो होगा वो 2 नंबर होगा दोस्तों। नेक्स्ट है कि मोरल वैल्यूज़ कैन बी इफेक्टिव ठीक है इनकलेटेड एमंग स्टूडेंट व्हेन टीचर्स, यानी प्रभाविक ढंग से नैतिक मूल्यों में विद्यार्थियों को विकास किए जा सकते हैं जब शिक्षक क्या है? स्वयं उसका अनुपालन करता हो। जब तक शिक्षक उस चीज़ को नहीं पालन करेगा तब तक वो दूसरों में कैसे किया कर सकता है कोई भी
चीज़ों का विकास। तो इसका आंसर सबसे पहला 2 ही होगा कि वो स्वयं अनुपालन करता हो। नेक्स्ट है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट एन आउटपुट डिवाइस। तो ये एक हटके क्वेश्चन हो गया। ये आईटीसी जो हम लोग पिछले लेक्चर में पढ़े थे, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, उससे रिलेटेड है, तो इसीलिए इसमें पूछ दिया। तो इसका आंसर क्या होगा? आपको कीबोर्ड होगा। कीबोर्ड एक इनपुट डिवाइस है, तो ये तो हटके थोड़ा क्वेश्चन हो गया। चलिए कोई बात नहीं। कह रहा है विच इज़ द बिगेस्ट एडवांटेज ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन टीचर एंड लर्नर। टीचर और लर्नर के बीच जो है इंटरेक्शन है होता है, तो उसमें बिगेस्ट एडवांटेज क्या है? तो कहला इट फैसिलिटेट इफेक्टिव लर्निंग, इट सेटिस्फाइड द टीचर, इट इनकरेज लर्नर टू आस्क क्वेश्चन, इट इज़ द रिजल्ट ऑफ बेटर ग्रुप रिलेशन। तो देखिए इसका आंसर ए होगा कि ये सबसे ज़्यादा जो कारगर है वो अच्छा इफेक्टिव लर्निंग सिस्टम को क्या करता है? बनाता है, यानी कि प्रभावी शिक्षण में मदद करता है, शिक्षक को संतुष्टि प्रदान करता है, ये भी सही है, प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित करता है, ये भी सही है, बेहतर समूह संबंधों का निर्माण करता है, ये भी सही है। लेकिन एक क्या है, जब मध्य अंतःक्रिया यानी कि एक दूसरे में वार्तालाप होता है, तो सबसे अच्छा है कि शिक्षक उसको क्या करता है? प्रभावी ढंग से समझा पाता है, यानी कि उसके शिक्षण में मदद करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 71 नहीं, ये जो क्वेश्चन नंबर होगा 16 होगा, यानी टोटल 10 क्वेश्चन और आने वाले हैं। तो कह रहा है ए गुड टीचर इज़ वन डैट, गुड टीचर क्या होना चाहिए? तो इंस्पायर अ स्टूडेंट फॉर ऑल अराउंड डेवलपमेंट। चलो ये तो सही लग ही रहा है, तो थोड़ा देर और पढ़ लेते हैं। तो इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हेल्प अ स्टूडेंट लर्न देयर लेसन इजीली। चलो ये भी सही है। प्रिपेयर लेसन टू पास एग्जामिनेशन, तो ऐसा नहीं है, ये तो सही है, गुड टीचर सिर्फ पास करवा दे। मेंटेन डिसिप्लिन इन क्लास, ये भी सही है। लेकिन सबसे ज़्यादा सही है कि बच्चों को वो क्या करे? इंस्पायर करे, है ना। जब बच्चों को इंस्पायर करेगा तो डिसिप्लिन अपने आप आ जाएगा, स्टूडेंट अपने आप इजीली सीख जाएंगे। ठीक है, तो पहला इसका आंसर सही है, बच्चों को सर्वांगीण विकास हेतु प्रोत्साहित करे और उसमें मदद करे। तो इसका आंसर 1 नंबर था दोस्तों। नेक्स्ट है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ एनसीईआरटी। तो एनसीईआरटी का कौन मेन ऑब्जेक्टिव नहीं है? तो एनसीईआरटी जो बुक आप पढ़ते हैं वो आप जानते हैं। ठीक है, एनसीईआरटी क्या करती है? किसी भी बुक को क्या मटेरियल उसमें होगा नहीं, ये डिसाइड करती है ना। बुक का मटेरियल और कंटेंट एनसीईआरटी क्या करती है? डिसाइड करती है, ये आपको पता है। तो सबसे पहला है कि ये नॉट पूछ रहा है ना कि इसमें से कौन सा इसमें नहीं होगा, तो ये आप बात ध्यान रखिएगा। टू ऑर्गेनाइज प्री सर्विस एंड इन सर्विस ट्रेनिंग ऑफ टीचर। हाँ, तो एनसीईआरटी टीचर्स को ट्रेनिंग भी देती है। कह रहा है टू एक्ट नोडल एजेंसी अचीविंग गोल ऑफ यूईई, है ना। तो यूईई क्या है ये अभी हमको भी नहीं मालूम है एग्जैक्टली। हम क्वेश्चंस पहले पढ़े थे नहीं, तो कमेंट सेक्शन में हम इसका मतलब लिख देंगे। इसके लिए हम आपसे सॉरी चाहते हैं, लेकिन हिंदी में हम इसका एक बार देख लेते हैं क्या दिया है। हाँ, सार्वभौमिक प्रारंभिक शिक्षण, अच्छा, प्राइमरी एजुकेशन से ये रिलेटेड है। तो ये भी सही है कि नोडल प्रारंभिक शिक्षा को विकसित करने के लिए नोडल संस्था की तरह कार्य करता है। तो पहला तो सही हो गया और दूसरा भी सही हो गया। तीसरा में अगर हम लोग बात करें तो विद्यालय शिक्षा के क्षेत्र में शोध एवं प्रोत्साहन समन्वय करना, तो ये शोध भी करता है, ये बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शिक्षा कार्यक्रमों के लिए नियम, तो नियम ये नहीं बनाता है ना। एनसीईआरटी क्या करता है? नियम नहीं बनाता है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा 4 नंबर हो जाएगा। इसका आंसर क्या होगा? 4 नंबर की एनसीईआरटी जो है नियम नहीं बनाता है दोस्तों। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट अबाउट द स्कूल। स्कूल के लिए कौन करेक्ट नहीं है? तो दे आर पावर इंस्ट्रूमेंट ऑफ सोशल चेंज, तो ये तो सही है, स्कूल से बहुत बच्चे में सोशल चेंज आता है, कल्चरल ट्रांसमिशन भी होता है। दे अफेक्ट बाई सोशल एंड इकोनॉमिक सिनेरियो ऑफ द कंट्री, ये भी सही है। दे आर पोटेंशियल एजेंट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट एंड, ठीक है, डिसइंटीग्रेशन, तो कॉन्फ्लिक्ट के लिए तो स्कूल जिम्मेदार नहीं है। तो ये आंसर इसका मतलब कि 4 नंबर इसका आंसर होगा। नहीं ही हम लोग को फाइंड आउट करना था, तो वो द्वंद्व और अलगाव के संभावित माध्यम है। तो द्वंद्व और अलगाव के माध्यम स्कूल थोड़ी ना है। तो नेक्स्ट में हम लोग बात करें 19 नंबर आज का क्वेश्चन कह रहा है कि डिक्शनरी इज़ है तो प्रिंट मीडिया। डिक्शनरी क्या है? प्रिंट मीडिया, ये आपको याद रखना है। ये भी थोड़ा हटके क्वेश्चन है, तो इसका आंसर भी आप याद रखिएगा। अगर एग्जाम में आ गया तो आप इसको लगा दीजिएगा। कभी ऐसा भी हो सकता है कि एग्ज़ाम डायरेक्ट में कॉपी पेस्ट भी मिल जाए, ठीक है, ये भी आप बात ध्यान रखिएगा। तो फिर एग्ज़ाम दे के आइएगा तो फिर आपको पछताने का मौका मिलेगा। इसलिए अच्छा है कि आप ये 500 क्वेश्चन देख के जाइए, मोटा मोटा बुक पढ़ने से जगह ये देख लीजिएगा तो आपके लिए काफ़ी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि इफ़ अ स्टूडेंट डज नॉट अंडरस्टूड द लेसन टाउट इन द क्लास, यानी कि क्लास में बच्चों को पढ़ाएगा वो नहीं समझा, तो आप क्या करिएगा? तो हम बच्चों को फिर से समझाएंगे, रिपीट द लेसन अगेन, ये भी बात सही है।
आस्क स्टूडेंट टू स्टडी एक्स्ट्रा बुक लर्निंग मटेरियल, चलो हम ये बात कुछ देर के लिए सही मानते हैं। नो द प्रीवियस नॉलेज ऑफ द लर्नर, ये भी बात मानते हैं। टीच द लेसन अगेन, तो ये तो ऊपर वाला ही बात कर रहा है यहाँ तक, लेकिन इसमें कुछ ऐड कर रहा है। विथ सुटेबल एग्जाम्पल ड्रॉ फ्रॉम बैकग्राउंड ऑफ द लर्नर, है ना, यानी कि कह रहा है कि जहाँ से बैकग्राउंड, जिस बैकग्राउंड से लर्नर आता है उसी से उसको रिलेट करते हुए एग्जाम्पल दीजिए। तो ये ज़्यादा आंसर सही है, एक्यूरेट आंसर 4 ही होगा। यानी कि बच्चा अगर जिस बैकग्राउंड से आता है उस बैकग्राउंड से उसके सराउंडिंग में जो एग्जाम्पल बन सकता है उस सराउंडिंग से एग्जाम्पल आप कुछ दीजिए तो वो जल्दी समझ जाएगा। तो ये बहुत ही अच्छा है। नेक्स्ट वन क्वेश्चन है आज का हमारा 21 नंबर कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट डिजायर्ड। नॉट वाला जब भी क्वेश्चन आए ना तो आप अलर्ट हो जाइए। फॉर गुड टीचिंग लर्निंग एनवायरनमेंट, सबसे नॉट क्या है तो ठीक है, ऑटोनोमी ऑफ लर्नर, लर्नर का ऑटोनोमी होना चाहिए। फ्रीडम ऑफ टीचर, तो फ्रीडम होना चाहिए, तो सही है। ऑटोनॉमी का हम लोग हिंदी मीनिंग देख लेंगे। फ्रीक्वेंट पेरेंट टीचर एसोसिएशन, ये भी सही है। पनिशमेंट एंड, तो पनिशमेंट जब भी आ गया तो ये सही नहीं है, तो नहीं ही खोजना था, तो ये सही है। पनिशमेंट देना किसी भी काम के लिए सही नहीं है, तो पहला को हम आंसर इसका चौथा देख लेंगे, तो ऐसे भी इसका आंसर 4th होगा। तो अब इसका हिंदी देख देते हैं। अध्याता की स्वायत्ता, हाँ तो किसी भी चीज़ को फ्रीडम देना चाहिए, तो इसका आंसर जो होगा 4 होगा, यानी कि जो वांछित नहीं है वो 4 है, यानी किसी को हम दंड नहीं दे सकते हैं। आज का 22 नंबर जो क्वेश्चन है हमारा दोस्तों, वो कह रहा है कि सक्सेस ऑफ टीचर डिपेंड मोर अपॉन। तो कल हम लोग बात कर रहे थे कि सक्सेस जो टीचर का डिपेंड कर रहा था फाइनली रिजल्ट पे डिपेंड कर रहा था, है ना। तो आज देखिए ऑप्शन में रिजल्ट ही नहीं है, तो फिर आप कंफ्यूज नहीं हो जाइएगा कि कल तो आपने रिजल्ट बताया था। तो ये इसका जो टीचिंग एंड लर्निंग एप्टीट्यूड का आंसर जो है ना ऑप्शन के हिसाब से वैरी करते जाता है, तो आप ये थोड़ा ध्यान रखिएगा और 500 क्वेश्चन देखिएगा ऑब्वियसली स्टूडेंट्स। तो हम उम्मीद करते हैं कि आपके अंदर वो क्षमता आ जाएगी जिस क्षमता पे हम आपको बताना चाह रहे हैं, है ना। तो हम बेसिकली ये चाहते हैं कि मैक्सिमम बच्चों को इस बार गवर्नमेंट कॉलेज मिले, जो भी पढ़ने वाला बच्चा उसको गवर्नमेंट कॉलेज मिले, इसी के लिए हम मदद कर रहे हैं आप लोगों को, है ना। तो हम गवर्नमेंट कॉलेज के बहुत से फ़ायदे हैं, तो हमें आपको ये कॉलेज कैसे आपको सेलेक्ट करना है इसका लिस्ट बनाए थे, उसमें आप देखे होंगे। तो हमारा मोटो बस यही है, देखिए हमसे जितना हो सकेगा उतना मदद करेंगे आप लोगों के लिए। सक्सेस ऑफ टीचर डिपेंड अपॉन, तो मोटिवेशन स्केल पे सक्सेस डिपेंड करेगा, वर्बल कम्युनिकेशन पे, चलो ये भी बात मान लेते हैं। अंडरस्टैंडिंग ऑफ स्टूडेंट, तो देखिए ये सबसे ज़्यादा सही है कि टीचर को बच्चा लाइक कर रहा है, तो ये भी कोई बहुत ज़रूरी नहीं है कि वो सक्सेस टीचर है ना। सक्सेस वो अच्छे से पढ़ा ले रहा है, तो बच्चा क्या समझ रहा है इस पर डिपेंड करेगा, है ना, बच्चे के समझ पर, है ना। इसका आंसर जो होगा 22 का 3rd नंबर होगा, बच्चों की समझ पे इस बात के डिपेंड करता है। नेक्स्ट है दोस्तों कि इफेक्टिव टीचिंग लर्निंग एड हैज़ वन ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स, है ना। इफेक्टिव लर्निंग टीचिंग एड जो होना चाहिए, यानी कि जो वस्तु आप यूज़ करते हैं पढ़ाने के लिए, तो इट इज़ गुड लुकिंग। अरे तो ऐसा थोड़ी है कि अच्छा दिख रहा है तो अच्छा एड होगा, वो मतलब कि पढ़ाने में हमको मदद करेगा, ये आपको समझना। एड का मतलब है जैसे कि आपको कंप्यूटर हो गया एड हो गया, मोबाइल से भी हम पढ़ा रहे हैं तो मोबाइल एड हो गया, हम लिखने के लिए पेन का यूज़ कर रहे हैं तो ये एक एड हो गया, जितना डिवाइस हम पढ़ाने में यूज़ करते हैं सारा एड हो गया। एक्टिविटीज़ फैसिलिटेट, एक्टिविटी हम इसमें फैसिलिटेट करवा सकते हैं, ठीक है। एक्टिविटीज़ ऑल फैकल्टीज़, ठीक है। एक्टिव्स ऑल फैकल्टीज़, ये भी है, एक्टिविटीज़ नहीं था एक्टिव्स था, सॉरी। इट विजिबल टू ऑल लर्नर, इजी टू प्रिपेयर, तो देखिए इसका आंसर ये होना चाहिए हमारे हिसाब से। रुकिए एक बार हम देख लेते हैं, तो इसका जो आंसर होगा 2 नंबर होगा कि एक्टिव्स ऑल फैसिलिटीज़, है ना, वो एड है जिसमें बहुत ज़्यादा फैसिलिटीज हो, ठीक है। तो सभी विभागों को जागृत करे, वैसा एड जो सभी विभागों को क्या करे, जागृत करे। वैसा जो प्रभावी शिक्षण अधिगमों में सहायक वो होगा जो सभी विभागों को क्या करे, एक साथ जागृत करे। तो नेक्स्ट वन क्वेश्चन है द पर्पस ऑफ असाइनमेंट इज। अब आप लोग तो बहुत असाइनमेंट बनाए होंगे, तो आप सोचिए कि आपको असाइनमेंट देने का पर्पस क्या होता होगा टीचर का। आज का हमारा ये सेकंड लास्ट क्वेश्चन है। तो पहला इसका ऑप्शन है कि टू कीप द स्टूडेंट बिजी एट होम, तो ऐसा तो कोई सोच के नहीं दिया होगा असाइनमेंट। इट इम्प्रूव हैंड राइटिंग, तो हैंड राइटिंग के लिए असाइनमेंट थोड़ी ना दिया जाता है। इट इन्वॉल्व पेरेंट्स एंड स्टूडेंट्स लर्निंग, तो चलो ये मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए। इट प्रमोट सेल्फ लर्निंग, तो हाँ ये सही है 4th नंबर की, ये सेल्फ लर्निंग को क्या करता है, प्रमोट करता है। आपको असाइनमेंट दिया जाएगा तो आप कहीं ना कहीं से उसको क्या करिएगा, बनाइएगा ही, ठीक है। तो आप सीखिएगा उसे, ना कि घर में बिजी रहने का इसका मेन कारण होता है। इसका मेन कॉज जो है कि सेल्फ लर्निंग को प्रमोट किया जाता है। तो नेक्स्ट वन क्वेश्चन है दोस्तों, इग्नू प्रोग्राम आर टेलीकास्ट बाई, तो ये एक थोड़ा हटके क्वेश्चन था, आज इग्नू का ही क्वेश्चन है, ये 2019 का है। तो अब हम इग्नू का 2019 का क्वेश्चन भी करवा चुके हैं, 18 का भी करवा चुके हैं, 17 का करवा चुके हैं। ये शायद लेक्चर 1-2 में है और ये लेक्चर 6 में, और बीच के लेक्चर है उसमें BHU का था और कुछ अब बिहार के यूनिवर्सिटी का भी आएगा। तो आप निश्चिंत रहिए, 500 क्वेश्चंस में हम आपके लिए
सारा लेके आ जाएंगे, इतना जब आप करके जाइएगा एग्ज़ाम में तो ऑब्वियसली आपको बहुत ही अच्छा फील होगा। और एक आज के लिए हमारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट भी है, तो इसका आंसर पहले बता देते हैं। इसका जो है, ठीक है, व्यास चैनल है इसका, ठीक है, फोर्थ का, सॉरी ज्ञान दर्शन है। इसका जो आंसर है वो ज्ञान दर्शन है, सॉरी, इसका जो आंसर है वो ज्ञान दर्शन है कि इग्नू जो किस पे प्रकाशित होता है, ज्ञान दर्शन पे। अब हम देखिए सोच क्या रहे हैं कि जो 25 मार्क्स का जनरल अवेयरनेस का क्वेश्चंस होगा ना, उसमें हम भी एक सीरीज लेके आएंगे लगभग 200 क्वेश्चंस का मस्ट नोन क्वेश्चन, है ना। जैसे कि जितना भी शिक्षा से रिलेटेड एक्ट होता है ना, और जैसे हमारे संविधान में शिक्षा से रिलेटेड बहुत एक्ट है, जैसे कि हंटर कमेटी है ना, बहुत तरह का उस समय कमेटी बना था। अब एनसीटी का फॉर्मेशन कब हुआ, एनसीईआरटी का फॉर्मेशन कब हुआ, कौन सा करिकुलम कब निकला, आपको शिक्षा का अधिकार किस अधिनियम में मिलता है, ये सारे से रिलेटेड 1-2 क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम में आते ही हैं। तो हम लगभग 200 से 300 क्वेश्चंस का कलेक्ट करके एक वीडियो आपको एग्ज़ाम से पहले दे देंगे। अभी हम कलेक्शन स्टार्ट कर रहे हैं, तो इससे आपको जो अगला जो जनरल अवेयरनेस का 25 क्वेश्चंस है दोस्तों, तो इस 25 क्वेश्चन में 4 से 5 क्वेश्चंस बन ही जाएगा, है ना। 4 से 5 क्वेश्चंस बन जाएगा, और इससे ज़्यादा भी बन सकता है, लेकिन हम मतलब मान के चलिए 5-6 क्वेश्चन इससे आएगा ही आएगा। जितना अभी तक का होगा हम कलेक्ट करके आपको दे देंगे। तो आज के लिए इतना ही, ठीक है। ये लेक्चर 6 था हमारा, ये हमारा लेक्चर 6 था। अब इस तरह से, और इसमें टोटल 25 क्वेश्चंस का ये हमारा लेक्चर 6 हो गया। इस तरह से और लेक्चर आपके पास आते होंगे। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, हमारे तरफ से थैंक यू, हैव अ नाइस डे, ठीक है। और अगर आप रात्रि में देख रहे हैं तो गुड नाइट, ओके, थैंक यू।